त्योहारों का मौसम शुरू होते ही बाजारों में मिलावटखोरी जो है वो चरम पर पहुंच रही है। कहीं केमिकल्स, रिफाइंड से नकली देसी घी तैयार किया जा रहा है, तो कहीं पनीर, मावा और मिठाइयों का एक बड़ा स्टॉक पकड़ा गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग भी इन मिलावटखोरों की अब कमर तोड़ रहा है। क्योंकि रक्षाबंधन से पहले जिस तरह बाजारों में मिठाइयों की मांग बढ़ी है, उसी तरह दूषित सामान सप्लाई करने वालों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। फिर चाहे घी की फैक्ट्री हो या फिर पनीर और मावे का जखीरा। चंदौसी में खाद्य विभाग की टीम ने घी फैक्ट्री पर छापा मारा, जिसमें रिफाइंड, डालडा, केमिकल और कलर जैसी चीजों से नकली देसी घी तैयार किया जा रहा था। टीम ने फैक्ट्री को सील कर दिया और नकली घी को नष्ट कराया है। अमरोहा में खाद्य विभाग की टीम ने एक मकान में चल रही बर्फी बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की। 7 क्विंटल से ज्यादा संदिग्ध मिठाई नष्ट कराई गई। वहीं मिर्जापुर में करीब 1.5 लाख का मिलावटी खोया, मिठाई और बेसन जब्त कराया गया। बुलंदशहर में करीब 2.112 लाख रुपए का 400 किलो पनीर बरामद हुआ है और अलीगढ़ में मेवात से दिल्ली ले जाया जा रहा नकली पनीर नष्ट कराया गया है। देवास में तो नकली मावा और मिठाई की दुकानों पर छापा मारा, जहां से करीब 872 किलो मावा और मिठाइयां मिली है। यानी घी से लेकर पनीर और मावे से लेकर मिठाइयों तक आपकी थाली में सब नकली परोसा जा रहा है। देश के कई हिस्सों में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिल्ली में मामले 2400 के पार पहुंच चुके हैं। कर्नाटक और बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है और अभी तक देश भर में करीब 15,000 केसेस मिल चुके हैं, जो कोरोना की तरह अब डरा रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा दिल्ली की है, क्योंकि राजधानी में अब तक 2400 से ज्यादा H1N1 मामले सामने आ चुके हैं। एक ही दिन में 138 नए मामले सामने आए हैं। अब अस्पतालों को आइसोलेशन बेड बढ़ाने को कहा गया है। कर्नाटक में भी 4212 लैब कंफर्म्ड इन्फ्लुएंजा केस दर्ज हुए हैं। पटना में भी 2 मरीजों में H1N1 की पुष्टि हुई है। पिछले एक हफ्ते में 25 से ज्यादा मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। H1N1 के लक्षण है अचानक तेज बुखार या ठंड लगना, सूखी खांसी, गले में खराश होना, नाक बहना या बंद होना, थकान और कमजोरी, सीने में लगातार दर्द, होंठ या नाखून पीले पड़ना। और इससे बचाव के लिए आपको बार बार हाथ धोने होंगे या फिर सैनिटाइज करें। पब्लिक व्हीकल में मास्क पहने, खांसते और छींकते समय रुमाल रखें और डॉक्टर की सलाह पर फ्लू का टीका लगवाएं। हालांकि ICMR के मुताबिक घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला है, इसलिए डरिए नहीं, सिर्फ सतर्क रहिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब आसमान में उड़ रहा ट्रेनी विमान हवा में लड़खड़ाने के बाद खेतों में गिर गया। इससे जोरदार धमाका हुआ और प्लेन के परखच्चे उड़ गए। बस गनीमत ये रही कि विमान में आग नहीं लगी। खबर है कि ट्रेनी विमान ने गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें एक ट्रेनी के साथ एक पायलट सवार था। दोनों ने मिलकर करीब 20 मिनट तक विमान को आसमान में उड़ाया। इस दौरान विमान करीब 200 से 250 फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ नजर आया, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर से करीब 39 किलोमीटर दूर विमान गंगा बैराज के पास खेतों के ऊपर अचानक से लड़खड़ा गया और फिर देखते ही देखते विमान खेतों में क्रैश हो गया। इस हादसे का जो वीडियो सामने आया है, उसमें दिख रहा है कि हादसे के बाद विमान मलबे में तब्दील हो गया। इसी मलबे के पास एक पायलट कॉकपिट के पास फंसा हुआ था, जबकि दूसरा गंभीर हालत में विमान के बगल में खून से लथपथ पड़ा है, जिनको रेस्क्यू टीम अपने साथ ले गई और फिर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। फिलहाल ये हादसा कैसे हुआ, क्या विमान में कोई तकनीकी कमी हुई या फिर कोई मानवीय गलती हुई, इसकी जाँच के आदेश दिए गए हैं।